everyone. Myself Dr. Deepa Swami, Associate Professor, Government Arts Girls College, Kota. Today we will learn about the interesting topic, that is lighting. What are the lighting? What are different types of the lighting? How they increase the interior decoration and all the things about the lighting. Lighting we will learn up in this. There are two types of the lighting. First is natural light and next another is the artificial light. What are the natural light? Natural light is the light generated naturally. That means human beings cannot generate it. It is generated naturally. The most common source of natural light on earth is sun. As we all know this thing, we receive natural light throughout our sunlight hours, whether we want it or not. अगर हमें चाहिए या नहीं चाहिए, जो सनलाइट के जो सन के आवर्स होते हैं उसमें हमें सनलाइट मिलती ही रहती है. That is, we cannot control amount, duration, intensity of the natural light. Natural light कितनी इंटेंसिटी से आ रही है, कितने अमाउंट में आ रही है, यह हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. That is natural light. Another type of the light is artificial light. Artificial lighting is lighting which is man-made, such as fluorescent, tungsten, mercury, vapor, sodium vapor, halogen, compact, fluorescent, etc., etc., etc. It can be turned on and off at the flick of the switch. बिल्कुल हम स्विच को ऑन और ऑफ करके लाइट को चालू या बंद कर सकते हैं. कंट्रोल करना लाइट का, आर्टिफिशियल लाइट को कंट्रोल करना ह्यूमन बीइंग के हाथ में है. क्यों? क्योंकि लाइट जो है आर्टिफिशियल लाइट, दैट इज मैन मेड लाइट. हाँ, आर्टिफिशियल लाइट कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स, दैट इज जनरल लाइटिंग, टास्क लाइटिंग एंड एसेंट लाइटिंग. ये क्या होते हैं इसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं जनरल लाइटिंग के बारे में. जनरल लाइटिंग प्रोवाइड्स एन एरिया विथ ऑल ओवर इल्यूमिनेशन. दैट मीन्स अगर हमें किसी कमरे में, पूरे कमरे में रोशनी की आवश्यकता होती है तो वो कौन सी लाइटिंग के थ्रू होती है? दैट इज जनरल लाइटिंग. इट इज ऑल्सो नोन एज द एम्बियंट लाइटिंग. जनरल लाइटिंग को एम्बियंट लाइटिंग के नाम से भी पुकारा जाता है. जनरल लाइटिंग इंडिकेट्स अ कंफर्टेबल लेवल ऑफ ब्राइटनेस enabling one to see and walk about safety. जब हम जनरल लाइटिंग की बात करते हैं तो इतनी लाइटिंग होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया में कि किसी व्यक्ति को चलने में और उसकी सेफ्टी में आसानी हो सकती है, उसे दिखाई दे ताकि वह चल सके और वह देख सके. It can be accomplished with the chandelier, ceiling, wall mounted fixtures. मतलब उसके लिए बहुत सारी मेथड्स होते हैं जनरल लाइटिंग के. The basic form of lighting is that replace sunlight. General lighting is fundamental of the two lighting plan. किसी भी रूम के लिए जनरल लाइटिंग बेसिक प्लान होता है जिससे कि दिखाई दे सके, जिससे कि वर्क हो सके. और जब जनरल लाइटिंग, जब सनलाइट नहीं होती है तब हम उसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू करते हैं? हम जनरल लाइटिंग के थ्रू करते हैं. जनरल लाइटिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं. इसमें से सबसे कॉमन प्रकार के बारे में हम देखते हैं, दैट इज शैंडलियर, सीलिंग फाउंटेन माउंटेड फिक्सचर, वॉल माउंटेड फिक्सचर, ट्रेडिशनल फिक्सचर्स, ट्रैक लाइट, फ्लोर लैंप और टेबल लैंप. इट इज वेराइटी ऑफ यह जनरल लाइटिंग के मेथड्स होते हैं. हम देखते हैं शैंडलियर. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. शैंडलियर वह होता है जो कि रूम के लिए एम्फेसिस होता है. एक पर्टिकुलर बड़ा सारा जो बिल्कुल रूम के बीच में लैम्प टाइप होता है जो कि हवा में लगा हुआ होता है, दैट इज नोन एज दी शैंडलियर. और यह जनरल लाइटिंग के लिए बहुत अच्छा सोर्स है और यह जनरली कांच का बना हुआ होता है. Ceiling mounted fixture. Ceiling mounted fixture can be defined. Definition to the truffle, a long residual light fixture, especially on the ceiling or for fluorescent light. कहने का मतलब ये है कि जब सीलिंग पे कोई फ्लोरोसेंट लैंप लगाते हैं, उस लैंप को कवर कर देते हैं विद दी कोई फिक्सचर के थ्रू, तो दैट इज नोन एज दी सीलिंग माउंटेड फिक्सचर. सीलिंग माउंटेड फिक्सचर, आई रिपीट, ऐसा फिक्सचर होता है, ऐसा आर्टिफिशियल लाइटिंग का मेथड होता है जिसमें कि
लाइटिंग जो बल्ब होता है, फ्लोरोसेंट लैंप होता है, उस चीज को किसके थ्रू, कांच के फिक्सचर के थ्रू उसको कवर कर दिया जाता है, डेट इज नोन एज दी सीलिंग माउंटेड फिक्सचर। एंड सीलिंग माउंटेड फिक्सचर की जब हम बात करते हैं वह कहाँ पे रहेगा, बट ऑब्वियस सीलिंग पे रहेगा। नेक्स्ट है वॉल माउंटेड फिक्सचर, एज द नेम इंडिकेट्स यह वॉल पर रहेगा। दीज रिमेन आउट ऑफ द वे एंड फ्री टेबल एंड डेस्क सरफेस और द अदर थिंग्स द सेम टाइम दे गिव डायरेक्ट लाइट वेयर इट इज नीडेड। दो पर्पज सॉल्व करता है। एक तो ये क्या होता है, चूंकि वॉल पे लगा हुआ होता है तो डायरेक्ट लाइटिंग देता है, प्लस वॉल के लगने के कारण जो फ्लोर की स्पेस होती है वह यूज़ नहीं होती है, डेस्क की जो स्पेस होती है वह यूज़ नहीं होती, तो वर्किंग एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा मिल जाता है। तो वॉल फिक्सचर्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत डेकोरेटिव आते हैं। Next is track lighting. Track lighting consists of the lamp fixed to the ceiling on wall or in an array to offer great variety. One strip often holds the spotlight, floodlights, or even the hanging fixture that may be turned around the follow furniture placement. The track can be themselves be movable as well as even more flexible arrangement. As the picture indicates कि ट्रैक लाइटिंग में एक पर्टिकुलर ट्रैक, जैसे कि नाम से इंडिकेट किया जाता है, एक पर्टिकुलर ट्रैक दिखाया जाता है, बनाया जाता है, जिससे कि मूवमेंट में आसानी रहे, जिससे कि किसी चीज को एम्फेसिस दिया जा सके, तो दैट इज ट्रैक लाइटिंग। और इसमें लैंप जो होता है वो कहाँ फिक्स होते हैं, सीलिंग पे फिक्स होते हैं, परंतु उसकी एक जिस पर्टिकुलर सीरीज होती है। Next is floor lamp. Floor lamp are kept on the floor as the name indicates, and it can be moved where it is needed. If it is needed in this room, you can keep in this room. If it is needed into the another room, it can be kept in the another room. It is movable. ठीक है? So they also act as an decorative accessory. Since it is movable, so it can be used as the decorative accessories also. Next is a table lamp. Table lamp are kept on the table, and it can be moved when and where it is needed. They also act as a decorative accessories, generally used for the study purpose. Whenever we can say that children should study on the table, there should be टेबल लैंप ऑल्सो। जब टेबल लैंप टेबल पे रहेगा तो डायरेक्ट लाइटिंग पड़ेगी, डायरेक्ट लाइटिंग किस पे रहेगी, बुक्स पे रहेगी, तो बच्चों को पढ़ने में आसानी रहती है। तो जो टेबल लैंप्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, एज वेल एज इतने वेराइटीज ऑफ टेबल लैंप्स आने लगे हैं मार्केट में कि वो डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट है सीलिंग माउंटेड फिक्सचर्स। The broad range of ceiling mounted fixture, it is name impulse. It is mounted directly on the ceiling, and it is typically feature of the glass, fabric, or plastic shades that the light bulb and helps the diffuse the more evenly. ये हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि what are the ceiling mounted fixtures. इसकी हम एक और वैरायटी देख रहे हैं, थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में देख रहे हैं कि सीलिंग माउंटेड फिक्सचर्स जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, सीलिंग्स पे रहते हैं। Next is ceiling mounted fixtures tend to be useful to provide ambient light in a room and opposed to accent task lighting because they provide more general and dispersed lighting. जब हम सीलिंग लाइटिंग की बात करते हैं, सीलिंग माउंटेड फिक्सचर्स की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि वह जनरल लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ they are giving the task lighting, they provide the or accent lighting, they provide the general lighting to more. Task lighting helps you to perform specific tasks such as reading, sewing, cooking, homeworks, hobbies, game, or balancing the checkbook. It can provide by under cabinet, tape, tracking light, pendant lighting और एंड पोर्टेबल लैंप्स। कहने का मतलब है कि जब हम किसी टास्क को कंप्लीट करने चाहते हैं और उस टास्क के ऊपर हम फोकस करते हैं और उस टास्क को करने के लिए हमें एक्स्ट्रा लाइटिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस एक्स्ट्रा लाइटिंग को किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, टास्क लाइटिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। रीडिंग के लिए, स्विंग के लिए, हॉबीज़ के लिए, कुकिंग के लिए डायरेक्ट लाइटिंग की जगह या जनरल लाइटिंग की जगह हम टास्क लाइटिंग को देते हैं ताकि हमारा एम्फेसिस किस पे रहे, गोल, दैट इज टू कंप्लीट दी आवर टास्क।
ये इसको किसी भी तरह रखा जा सकता है, जैसे कैबिनेट खुला, किचन का कैबिनेट खुला और आपको सामान ढूंढना है, काफ़ी डेप्थ में है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लाइट लगा सकते हैं, डेट इज टास्क लाइट. टास्क लाइटिंग शुड बी फ्री ऑफ distracting glare and shadow and should be bright enough to prevent eye strain. टास्क लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमें दिखाई दे सके, उसका ग्लेयर जो रोशनी का चकाचौंध रोशनी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की शेडो किसी भी चीज़ पे नहीं पड़नी चाहिए और इतनी ब्राइट होनी चाहिए कि आंखों पे किसी भी तरह का आई का स्ट्रेन महसूस ना हो. टास्क लाइटिंग के मेथड्स हैं पेंडेंट लाइटिंग, स्लिम लाइन, टेप लाइन एंड पोर्टेबल लाइटिंग. टास्क लाइटिंग एज पिक्चर इंडिकेट्स, पर्टिकुलर टास्क करने के लिए लैंप लगा रखा है, टेबल लैंप लगा रखा है और लाइट केवल इस एरिया में ही, इतने से एरिया में ही फोकस हो रही है और आप इस पर्टिकुलर बैठ के आप रीडिंग का, राइटिंग का, स्विंग का टास्क कंप्लीट कर सकते हैं. Pendant lighting are lights that hang from the cable, cord or pipe from an attachment at the ceiling, ending in a shade and closing a light bulb that primarily provides light in a downward direction known as the downlight. कहने का मतलब ये है कि पेंडेंट लाइटिंग जो होती है, सीलिंग है, सीलिंग से एक वायर आ रहा है, बट ऑब्वियस सीलिंग से वायर आएगा और उसमें आपने लैंप लगा रखा है, सीलिंग से एक पाइप भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह से आप सीलिंग से वायर निकाल के और उसको हैंग, लाइट को जो होती है उसको हैंग कर लेते हैं एयर में, तो वो लाइट बन जाती है पेंडेंट लाइटिंग. पेंडेंट लाइटिंग आर ऑफन लोकेटेड ओवर अ टेबल और किचन आइसलैंड बिकॉज दे प्रोवाइड एम्बिएंट और टास्क लाइटिंग. रिमेंबर इट, पेंडेंट लाइटिंग को हम टास्क लाइटिंग की तरह जनरली यूज करते हैं एंड यूजुअली हैव स्ट्रॉन्ग stylistic element that brings the character to the space because they are visible. because जो पेंडेंट लाइट होती है उसका जो लैंप होता है वो इस तरह का डेकोरेटिव होता है कि वह उससे क्या किया जाता है, किचन में आइसलैंड किचन जो होती है, वैरायटी ऑफ किचन हमने देखी है, उस वैरायटी ऑफ किचन में जो आइसलैंड किचन होती है, आइसलैंड किचन में जो कुकिंग एरिया होता है उसके ऊपर लैंप लगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे किचन में कुकिंग का काम किया जाता है. डेट इज टास्क लाइटिंग एज यूज एज ए पेंडेंट लाइटिंग यूज एज ए टास्क लाइटिंग. दिस इज एन एग्जाम्पल. इस पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं कि हैंग कर रखा है इसमें लाइट लैंप को सीलिंग से. इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप लैंप को सीलिंग से हैंग कर रखा है. जनरली ये रेस्टोरेंट में बहुत जगह देखी जाती है जहाँ पे केवल जो लाइट होती है वो केवल टेबल पे पड़ती है, चारों तरफ जो इंसान बैठे उसके ऊपर उतनी लाइटिंग नहीं होती है. नेक्स्ट है एसेंट लाइटिंग. एसेंट लाइटिंग एड्स ड्रामा टू ए रूम by creating visual interest as part of decorating scheme. It is used for the spotlight painting, house plant sculpture and other prized possession or to highlight the texture of a wall, drapery and other outdoor landscaping. कहने का मतलब ये है कि एसेंट लाइटिंग वह लाइटिंग होती है जब हमें किसी चीज़ को इम्पोर्टेंटली दिखाना होता है, उसके ऊपर फोकस करना, तो हम लाइट को उस चीज़ के ऊपर फोकस कर देते हैं. इंटीरियर डेकोरेशन में ये होता है कि किसी तरह की पेंटिंग होती है या कोई प्लांट होता है या जिस भी चीज़ को आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, आप उसको दिखाना चाहते हैं कि हमारे रूम में आते सब जने उस चीज़ को देखें, तो उसके ऊपर लाइट डाली जाती है, तो इस लाइटिंग को बोलते हैं एसेंट लाइटिंग. एसेंट लाइटिंग रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 times as much light on the focal point and general lighting around it. अगर किसी एसेंट लाइटिंग, जनरल लाइटिंग की बात कर रहे हैं, जनरल लाइटिंग से 3 गुना ज़्यादा लाइटिंग किसकी जरूरत होती है, एसेंट लाइटिंग पे, अगर आप किसी चीज़ को फोकस करना चाहते हैं. This usually is provided by track under cabinet, tape and wall mounted fixture. Example of the accent lighting is track lighting, slim line bar, tape, directional residual fixtures, or downlight and wall mounted fixtures. अभी हमने देखा नेचुरल लाइट और आर्टिफिशियल लाइट को डिवाइड करके. टाइप्स ऑफ लाइट देखिए हमने 2 तरीके से डिवाइड किया, आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट. अब हम देखते हैं अनदर मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, दैट इज डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट लाइट, डिफ्यूज लाइट, सेमी डायरेक्ट लाइट एंड सेमी डायरेक्ट लाइट. Direct light, the kind of light that comes from the source, such as ceiling fixtures or luminous ceiling that shed
downwards from the from lamp or transparent shade spreading in the all direction. जब हम डायरेक्ट लाइटिंग की बात करते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग को जनरल लाइटिंग की तरह लिया गया है, जिसमें कि लैंप जो होता है, जो लाइट होती है, वह चारों तरफ फैली हुई दिखाई देती है. दिस इज द बिग गुड एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट लाइटिंग. अनदर इज द इनडायरेक्ट लाइटिंग, लाइटिंग in which the light is emitted by the source or diffused reflected. It may also come from the lamp with a opaque shade open on the, only at the top. Light is then thrown against the ceiling or washes against the wall and it is reflected back into the room. डायरेक्ट लाइटिंग में लैंप से डायरेक्ट रोशनी जो होती है वह चारों तरफ रूम में जाती है, जबकि इनडायरेक्ट लाइटिंग वह लाइटिंग होती है जिसमें कि जो लाइट होती है वह पहले दीवार पे या किसी और चीज पे गिर के और फिर पूरे रूम को रोशनी देती है. डेट इज नोन एज द इनडायरेक्ट लाइटिंग. इट इज सॉफ्टर देन द डायरेक्ट लाइटिंग बट ऑफन मोर कॉस्टली. बट ऑलवेज जब आप लाइटिंग किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है तो वह क्या होगी, कॉस्टली पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको उसमें काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होता है. और जबकि डायरेक्ट लाइटिंग में चूंकि वो डायरेक्ट तरीके से आ रही है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खर्च कम होता है. Diffuse lighting, when lighting fitted is completely enclosed as with some globes and ceiling panel and light is diffused since it passes through the glass or plastic. Diffuse lighting is also glare free and produce the फ्लैट अपीयरेंस. कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूज लाइटिंग में जो लैंप होता है, जो बल्ब होता है, उसके चारों तरफ कोई कांच का मटेरियल या किसी तरह का कवर किया हुआ होता है, जिससे कि वह लाइट डायरेक्ट लाइट ना आके उसके ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होके आए. यह आंखों को किसी भी तरह चकाचौंध नहीं करती है. Semi indirect light, it is possible to have some light passing through diffusing or balls, some reflecting off the ceiling where the fixture is open on the top. जब फिक्सचर जो होता है वो दीवार में ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है, then it is known as the semi indirect light. कुछ सेमी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का मिक्सचर होता है, that is semi indirect light. और सेमी इनडायरेक्ट लाइट में कुछ तो दीवार की तरफ लाइट का ग्लेयर जाएगी और कुछ डायरेक्टली टू द रूम लाइटिंग आएगी. तो that is mixture of direct and indirect lighting. Semi-direct light. Semi-direct lighting is a kind of lighting provides from a source without reflection from the surface. The daylight, it means that the light has traveled on the straight path from the sun to the point of interest. इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट लाइट की, सनलाइट की या फिर आर्टिफिशियल लाइट की. सेमी डायरेक्ट लाइट में जैसे कि सेमी डायरेक्ट लाइटिंग इज अ काइंड ऑफ लाइटिंग प्रोवाइड्स फ्रॉम द सोर्स विदाउट रिफ्लेक्शन. किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन उसमें न मौजूद नहीं होता है. वह सोर्स से लेके सीधे पाथ में चलते हुए, सीधे रास्ते चलते हुए जो वस्तु होती है उसके ऊपर लाइट गिरती है. तो दैट इज इस टाइप की लाइट जो होती है उसे बोलते हैं सेमी डायरेक्ट लाइट. तो हमने देखी कि लाइट्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं. सबसे पहले हमने देखा लाइट के दो प्रकार होते हैं खासतौर से, आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट. नेचुरल लाइट्स को डिस्क्राइब करने की हमें ज़रूरत महसूस नहीं है, हमें सबको पता है नेचुरल लाइट क्या होती है. आर्टिफिशियल लाइट्स के हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे. हमने ये भी देखा कि लाइट्स को हम आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइट्स के डिवाइड करने के पश्चात हमने उसको और तरीके से डिवाइड किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. किस तरीके से वह रोशनी जब किसी वस्तु पे पड़ती है, किसी वस्तु पे गिरती है, तो उस तरह की किस तरीके से लाइटिंग का प्रभाव होता है, उसके हिसाब से हमने लाइटिंग को बांटा है. लाइटिंग हमारे शरीर के, हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है. उसी तरीके से लाइटिंग को डेकोरेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है. जितनी लाइटिंग, जिस हिसाब से लाइटिंग होगी उस हिसाब से डेकोरेशन होता है. किसी चीज़ को एम्फेसिस देने के लिए, पाथ बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए लाइटिंग का उपयोग डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा किया जाने लग गया है. थैंक यू सो मच.